कृष्णा। आज ये वीडियो में जो कपटी पाखंड साधु होते हैं और साधु के नाम पर समाज को सहजिया बनाते हैं, ऐसा वालों को पर्दाफाश करने वाला वीडियो है। क्यों साधु के नाम पर लोगों को शास्त्र नियम को छुड़ाना है, सहजिया बनाना है, भक्ति को सहजिया करा देना है, अपसंप्रदाय बने कि समाज को उत्पात मचाना है। ये सब बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो लोग सहजिया में फंस जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि के बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादित कल्पते। ये बात रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं। सनातन गोस्वामी मध्य भी पुष्टि करते हैं, हरिभक्ति विलास में पुष्टि करते हैं। ये बात क्यों कहने का तात्पर्य यही है, श्रुति मतलब वेद है, स्मृति मैंने मनुस्मृति भीष्म स्मृति जो नित्य स्मरणीय हम महाजन लोग हमको जो सिखाए, जिस रास्ता पर चलना चाहिए उसको स्मृति शास्त्र कहा जाता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि, पुराण 18 पुराण महाभारत रामायण आदि, उसमें कुछ विधि विधान लिखा है। इसके साथ नारद पंचरात्र, नारद जी पंचरात्र की विधि बनाया, जिससे शिव विग्रह को अर्चन पद्धति बनाए। शिव विग्रह को कैसा सेवा किया जाएगा, अर्चन करा जाएगा, उनको कैसा आरती करें, कैसे भोग लगाएं, कैसा उनका जन्माष्टमी आदि फेस्टिवल बनाना, उत्सव बनाना, भगवान के बारे में जो पूजा विधि विधान को उसमें नारदीय पंचरात्र वर्णन किया गया। ये विधि विधान को कोई छोड़ देता है कि पुराण के नियम कानून को छोड़ देता है और हरिभक्ति के नाम पर राधे राधे बोलता है। हमसे राधे राधे, हम तो राधे रानी के पूरा भक्त, हम तो पर में शास्त्र से हम परे हो गए, ऐसे ही अपनी विचार करता है। कोई एकादशी व्रत व्रत कुछ नहीं पालन करेगा, खाने पीने में कोई ठीक नियम नहीं है, जो भी है ऐसा सहजिया लोगों को पाखंड धर्मी साधु कहा जाता है। इसीलिए इसी नियम को पालन करके हमको वैष्णव परंपरा, जो आचार्य परंपरा, चारों संप्रदाय कहा गया, एक सांप्रदाय की प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से दीक्षा आदि, संस्कार आदि, शिक्षा आदि लेना चाहिए। जब तक वैष्णव परंपरा से शिक्षा दीक्षा आदि नहीं लेंगे, तब तक हमारे भक्ति का सिद्धांत को हम समझ नहीं पाएंगे। स्वयं भगवान मध्य भी जब ये धरती पर आए, शास्त्रों को इनकार किए, शास्त्रों को दूर रखे, शास्त्र नियम को तोड़ दिए, तभी वो भगवान को मध्य भी भक्त लोग, वैष्णव लोग उनको इनकार किए, उनका बात को नहीं स्वीकार किए, उनको पूजा भी नहीं किए, उनको भगवान रूप में पूजा नहीं किए, भगवान आकर किए। ये बात है बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान बन के आए, गौतम बुद्ध बने थे धरती पर, धर्म को स्थापन करे। कौन सा धर्म था? जो पशु वध हो जाता था संसार में, पशु को मारते थे, अनजान बेजवान पशु को मार लेते, मार की मांस खाते थे। अब पशु वध को रक्षा करने के लिए उन्होंने वैदिक शास्त्र को इनकार किए, वेद को इनकार किए। जो वेद धर्म को इनकार किए, तभी भक्त जो वैष्णव होते हैं, भगवान के वैष्णव होते हैं, वो मध्य भी भगवान को इनकार कर दिए भगवान को भगवान रूप में पूजा नहीं किए। बुद्ध भगवान की पूजा काहे पर कोई वैष्णव लोग नहीं करते, इनका उनकी बात को सुनते। ये भगवान की बात को इनकार कर देते तो जो साधारण मनुष्य है, उनका बात कौन सुनेगा। इसलिए वैष्णव जो भक्त होते ऐसे पाखंडियों की बात में प्रचलित, माने सहजिया की बातों में नहीं आते जो भक्त होते। इसीलिए उनको मध्य भी इनकार करना चाहिए। भक्ति करना हो तो हमको ऐसा लोगों को दूर रहना चाहिए। वो कितना राधे राधे नाम कह के पागल हो जाए, किंतु वो शास्त्र विरोधी है, शास्त्रों को अवज्ञा करता है। हमारे 10 नाम अपराध पद्म पुराण में वर्णन किया गया। 10 नाम अपराध में स्मृति शास्त्रों को, वेद शास्त्रों को अवज्ञा करना, ये चौथा नंबर अपराध कहा जाता है। नाम अपराध, ये नाम अपराध है, शास्त्रों को अवज्ञा करते, शास्त्रों के विधि विधान को पालन नहीं करते, इसलिए नाम अपराध ही है। ये लोग भगवान कैसा मिल जाएगा? ऐसा नहीं होते। भगवान यदि मिल जाए तभी भी उनको इनकार करा जाएगा। साक्षात भगवान क्यों न हो,
जो शास्त्र को विरोध करते हैं, शास्त्र के सिद्धांत को विरोध करते हैं, वेद को नहीं मानते, यदि भगवान साक्षात होने में भी उनको मध्य भी इनकार किया जाता है, इनकार किया गया है, जैसे बुद्ध भगवान को इनकार किया गया। इसी प्रकार ये साधारण लोगों को इनकार कर देना ये बुद्धिमान की काम है। भक्ति का यही सिद्धांत है। भक्ति सिद्धांत को श्रील रूप गोस्वामी अपनी आचरण के माध्यम भगवान चैतन्य को निर्देश में दिए। इसलिए रूप गोस्वामी के सिद्धांत, भक्ति रसामृत के सिद्धांत, वैदिक शास्त्र के सिद्धांत हमको पालन करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था बनाया। इस संस्था के माध्यम से वैदिक शास्त्रों को आज ही जैसा भगवान कहे ऐसा ही यथारूप ज्ञान दिया, यथारूप प्रामाणिक आचार्य रूप में सारी संसार को शिक्षा दिया। संसार आज ही श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्ति के रहस्य को समझे। असहज या अवैष्णव, पाखंडीय, निराकारवादी, निर्विशेषवादी ये लोग को भंडा फाड़ कर दिए श्रील प्रभुपाद। साधु किसको कहते वो साधु की बात भी बता दिए। इसलिए कोई भी किसको मान लेना साधु, ये बुद्धिमान के काम नहीं है। साधु वेशधारी कोई होगा, साधु का कर्तव्य क्या होता है हमको जानकारी करना चाहिए शास्त्र से। साधु, शास्त्र, गुरु, ये तीनों के वाक्य एक हो जैसा होना चाहिए। गुरु, शास्त्र, साधु जो होता है ये तीनों के वाक्य एक होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। साधु मतलब पूर्ववर्ती आचार्य, शास्त्र और गुरु, जब हम जो जिसको गुरु ग्रहण है वो भी ये तीनों की बात को स्वीकार करके ग्रहण करना चाहिए, वो बताना चाहिए, तभी प्रामाणिकता आता है और भक्ति की शुद्ध भक्ति को हम प्राप्ति कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ अलग हो गया, अलग अलग, साधु की बात अलग हो जाएगा, शास्त्र की बात अलग हो जाएगा, कि गुरु की बात अलग हो जाएगा, ये सिद्धांत में आना नहीं चाहिए। इसीलिए हमको शास्त्रों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये सहजिया लोग जो होते हैं वो शास्त्र पढ़ाते नहीं, शास्त्र पढ़ने के लिए मना कर देते, अपनी भाषण जो प्रवचन करते उसको बोलते से मेरा लेक्चर सुनो, मेरा लेक्चर सुनो, मेरा लेक्चर सब कुछ है। क्या शास्त्र पढ़ लेगा तो उसका भंडा फाड़ हो जाएगा। कल एक भक्त मेरू बता रहा था, कोई गुरु बन के ऐसा ही हरियाणा में प्रचार करता है, इस्कॉन से निकल गया, अलग हो गया, अपनी बना रहा है, अपनी सोसाइटी अपनी संस्था बना करके प्रचार कर रहा है। अब वो भागवत पढ़ने के लिए मना करता, गीता पढ़ने के लिए मना करता, और सब ग्रंथ को पढ़ने के लिए मना करता। कहले मेरा लेक्चर सुनो, मेरा लेक्चर सुनेगा तो मेरा में फंसी ही रहेगी। अब बाहर का शास्त्र पढ़ देगा उसको दूर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने किसके पास लेक्चर है, मेरा लेक्चर सुनो। ऐसा लेक्चर सहजिया लोग होते हैं। इसलिए इसे सहजिया पंथा से, सहजिया परंपरा से, सहजिया लोग से जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, शास्त्र सिद्धांत मानते नहीं, ऐसा लोगों से दूर रहना चाहिए। ये वीडियो कहने का ये तात्पर्य है। जरूर ये बात हृदय से विचार करो। ये अच्छा लगा जरूर उससे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।